नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के समय में हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें बहुत चीजों की रिक्वायरमेंट के लिए दोस्तों पैसे की आवश्यकता पड़ती है। और पैसे के लिए दोस्तों हम बैंक के पास जाते हैं, एनबीएफसी कंपनी के पास जाते हैं, और भी बहुत सारे फंड हाउसेज हैं उनके पास हम पैसे के लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा हुआ, लोन लेने के लिए हमारे दोस्तों अलग अलग तरह के हमें लोन रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको जो है एजुकेशन लोन चाहिए। अगर आप घर बनाना है तो उसके लिए आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है, व्हीकल लेना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको जैसे कार लोन है, बाइक लोन है, इस तरह से दोस्तों आपको व्हीकल लोन मिल जाएंगे। और अगर आपको पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लोन चाहिए तो आपको जो पर्सनल लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है। यानी वेरियस टाइप के इधर लोन आपको हमारे जो इंडियन मार्केट में है इधर आपको देखने को मिल जाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के फुलफिल करने के लिए। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा हुआ, जितनी तरह के ये अलग अलग लोन है, एजुकेशन लोन है, व्हीकल लोन है, पर्सनल लोन है, इनमें अलग अलग तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है हमें सबमिट करने पड़ते हैं बैंक के पास, एनबीएफसी कंपनी के पास, या जितने भी जो फाइनेंस जो फंड हाउसेज है उनके पास। लेकिन जितने भी ये डॉक्यूमेंट रहते हैं अलग अलग तरह के लोन में, एक चीज इनके अंदर कॉमन रहती है, वो रहती है सिबिल स्कोर। जब भी आप बैंक के पास जाते हैं या किसी एनबीएफसी कंपनी के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारा सिबिल स्कोर चेक करते हैं और उसी के बाद हमें लोन अप्रूव करते हैं, भैया हमारा सिबिल कैसा है। और अगर आप कई बार नोटिस भी किया हुआ, जिसका सिबिल स्कोर अच्छा रहता है उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल जाता है, और जिसका सिबिल स्कोर थोड़ा सा कम रहता है उसको थोड़ा सा जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिलता है। यानी अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखते हैं तो जो सिबिल स्कोर है एक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है हमारे लोन को अप्रूव होने में, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने में। और अगर आप लोग देखते होंगे आपके पास जो मोबाइल पर हर महीने, मेरे मोबाइल पर भी, आपके मोबाइल पर मैसेज भी आता होगा कि आपका जो सिबिल स्कोर है इस महीने इतना बढ़ गया, इतना गिर गया, आपका सिबिल स्कोर इस तरह से वो कर रहा, आपका सिबिल स्कोर चेक कर लीजिए। यानी एक बहुत सारा जो कंफ्यूजन हमारे माइंड में क्रिएट होता है सिबिल स्कोर को लेकर, और ये लोन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हम अपने सिबिल स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट सिबिल स्कोर कैसे देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सिबिल स्कोर देखने के लिए कई जगह पर बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, उसी के बाद हम अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिबिल स्कोर क्या है, किस तरह से इसको फ्री में चेक कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपना जो सिबिल स्कोर है इंप्रूव कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलकर सीखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो सिबिल स्कोर है आपके लोन और क्रेडिट के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली सिबिल स्कोर होता क्या है। मान के चलिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको अप्रूव करवाने के लिए आप जाते हैं किसी लेंडर के पास। लेंडर डायरेक्टली किसी भी ऐसे स्ट्रेंजर को तो पैसे देगा नहीं, तो वो जाता है सिबिल के पास। सिबिल एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी हमारी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, फाइनेंस ट्रांजेक्शन है, उनको मेंटेन करती है और उसी के बेस के ऊपर हमें सिबिल स्कोर प्रोवाइड करती है। यानी फर्स्ट पार्ट में आप इधर सीख चुके हैं कि भैया जो ये स्कोर है प्रोवाइड कौन करता है। दोस्तों जो सिबिल स्कोर है 3 डिजिट का क्रेडिट स्कोर है, जो बिजनेस या इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया जाता है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को जानने के लिए, कि यानी हम जिसको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो रीपेमेंट करने के लिए कितना ज्यादा सक्षम है। दोस्तों जो सिबिल की रेंज रहती है वो 300 से लेकर 900 के बीच में रहती है। यानी जितनी ज्यादा आपका सिबिल स्कोर होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो सिबिल की जो पेरेंट कंपनी है वो है ट्रांस यूनियन सिबिल, जो 600 मिलियन से ज्यादा लोगों का डाटा रखते हैं। सिबिल स्कोर है 4 क्राइटेरिया के ऊपर मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले लोन की रीपेमेंट हिस्ट्री, उसके बाद है आपके जितना भी जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है, यानी आपने कितना क्रेडिट यूज किया है, उसके बाद इंक्वायरी, यानी लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए आपने कितनी ज्यादा इंक्वायरी किया जाता है, उसके बाद आ जाता है क्रेडिट मिक्स, यानी इन पर वो आपका डिपेंड करता है। तो दोस्तों फाइनली आप समझ चुके कि भैया जो क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर होता क्या है। अगर आप भी अपना सिबिल स्कोर फ्री में चेक करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली प्राइमल फाइनेंस के ऊपर जाकर उधर आप फ्री में सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इधर आपको इनके जो और प्रोडक्ट है, बिजनेस लोन है, फाइनेंसिंग है, और जो लोन के जितने भी डिटेल है वो भी आपको मिल जाएगा। और साथ में आप यहां पर फ्री में सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उधर से आप अभी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली आपके दिमाग से जो सिबिल स्कोर है इसकी जो डाउट्स है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। भैया सिबिल स्कोर होता क्या है, किस किन किन फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, और कहां पर हम फ्री में सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि भैया हमारा अगर सिबिल स्कोर है उसको हम इंप्रूव कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने इधर आपको 4 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहले है जो है हमारे लोन की रीपेमेंट हिस्ट्री, यानी अगर हम कोई भी लोन लेते हैं, अगर हम उसको टाइमली चुकाते रहते हैं, हर महीने जैसे ईएमआई अगर उसको पेमेंट करते रहते हैं, तो उसका जो अपडेट है वो सिबिल में जाता है। और जिस तरह हमारा जो लोन का रीपेमेंट जो सही समय पर होता रहता है तो हमारा सिबिल स्कोर इधर बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों आ जाती है क्रेडिट इंक्वायरी। आपने देखा होगा कि बहुत बार आप लोन लेने के लिए जगह जगह के ऊपर आप कई साइटों के ऊपर, कई
बैंकों में जाकर इंक्वायरी क्रिएट करते हैं, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो जगह जगह पर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। यानी अगर मल्टीपल इंक्वायरीज क्रिएट होती है तो इसका भी सिविल के ऊपर एक बैड इंपैक्ट पड़ता है। यानी अगर आप बहुत ज्यादा इंक्वायरी क्रिएट करते हैं तो जिससे आपका सिविल स्कोर डाउन रहने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हमें जो सिविल स्कोर में इंक्वायरीज से ज्यादा बचना चाहिए ताकि हमारा जो सिविल स्कोर है वो इंप्रूव रहे। तो नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है हमारा हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। आप लोगों ने देखा हुआ बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आपके पास होंगे या फिर आपके पास अगर आपने लोन लिया है तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, अगर आपको 30% या 40% से ज्यादा की जो लिमिट है अगर आप उसको यूज करते हैं तो इसका भी एक बैड इंपैक्ट है आपके जो सिविल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जब भी आपके पास कोई किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड रहता है तो जितनी उसकी लिमिट है उसकी लिमिट 30 से लेकर 40% से ज्यादा आप यूज मत कीजिए, नहीं तो दोस्तों उसका एक बैड इंपैक्ट उसके ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा जो क्रेडिट मिक्स, यानी कि जितने भी हमने लोन लिए है, मोर्गेज लोन लिया है, हमने पर्सनल लोन लिया है, किस तरह का लोन लिया, उसकी हिस्ट्री कैसी है, किस तरह से रिपेमेंट हुई है, यानी जो मिक्स है क्रेडिट मिक्स है, इनके ऊपर दोस्तों जो हमारा सिविल स्कोर है पूरी तरह से डिपेंड करता है। यानी अगर हमें अपना सिविल स्कोर इंप्रूव करना है तो इन 4 फैक्टरों को दोस्तों हम नजर देखते हुए, इनको मेंटेन करते हुए हम अपने जो सिविल स्कोर को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। इधर 800 से ऊपर, 750 से ऊपर अगर हमारा सिविल स्कोर रहता है तो एक गुड सिविल स्कोर है। और इसी को देखते हुए दोस्तों जो बैंक्स हैं या जो फंड हाउसेज हैं, फाइनेंस हैं, एनबीएफसी कंपनी है, वो हमारे लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तय करते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप इधर पूरी तरह से समझ चुके सिविल का जितना भी दोस्तों कंफ्यूजन था हमारे दिमाग में। अभी दोबारा से दोस्तों फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फ्री में अपना जो सिविल स्कोर है अगर चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों जो पिरामिल फाइनेंस की वेबसाइट है, पिरामिल फाइनेंस के ऊपर जाकर आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल चेक कर सकते हैं। और इनके दोस्तों जो और भी प्रोडक्ट्स हैं, बिजनेस लोन है, जो और भी आपको जो लोन के ऑप्शन मिल जाएंगे उनको पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों जो पिरामिल फाइनेंस का लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इधर जाकर दोस्तों आप फ्री में अपना सिविल स्कोर चेक कीजिए और इनके जो और बहुत सारे लोन के ऑफर है उनको एक्सप्लोर कीजिए। फाइनली दोस्तों सिविल की इस वीडियो के ऊपर आपका क्या कमेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे वो भी जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।